ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यतु वल इकराम मौलाना मौलवी कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील क़रशील हाशिमी अत्ताहिय्यत तामी अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम वाजिबुल क़द्र सामीन, दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चहरदम मासूमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। हम में से हर इंसान कहीं न कहीं सफ़र में, कहीं न कहीं हज़र में, हम में से हर इंसान कहीं न कहीं खाने में, कहीं न कहीं पीने में, हम में से हर इंसान कहीं न कहीं रहने में, हम में से हर इंसान कहीं न कहीं सोने में, हम में से हर इंसान कहीं न कहीं जागने में किसी न किसी रुख से अहले बैत का मक़रूज़ है। बेशक अहले बैत का एहसान है हमारे ऊपर। ये सांसें लेते हैं अहले बैत का एहसान, नींद आती है अहले बैत का एहसान, हाथ काम करता है अहले बैत का एहसान, ज़ुबान काम करती है अहले बैत का एहसान, दिमाग काम करता है अहले बैत का एहसान। देखिए अल्लाह ने हर इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। ऐसी नेमतें अल्लाह ने दे दी हैं कि अगर आप दुनिया के ज़रिए हासिल करना चाहें तो नामुमकिन है। एक दांत आपके मुंह में जो होता है, अगर आपका एक दांत टूट जाए और दोबारा जाइए बनवाने तो वो नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट भले मिल जाए। और अल्लाह की नेमतों का तभी एहसास होता है जब इंसान नेमतें खो देता है। हाथ नहीं है तो समझ में आएगा हाथ की अजमत क्या है, पैर नहीं है तो समझ में आएगा कि पैर की अजमत क्या है, आंखें नहीं है तो समझ में आता है कि अल्लाह ने ये कितनी बड़ी हमें नेमत दी है। और देखिए अफसोस तो इसी बात का है कि जब नेमत चली जाए उसकी कद्र की जाए तो कोई फायदा नहीं है। जब नेमत अपने पास है तब उसकी कद्र करिए। बचपना है उसकी कद्र करिए, जवानी है उसकी कद्र करिए, ज़ईफ़ी है उसकी कद्र करिए, आंखें हैं उसकी कद्र करिए, हाथ है उसकी कद्र करिए, दिल है उसकी कद्र करिए, पैर है उसकी कद्र करिए। देखिए अल्लाह ने ये सारी बेमिसाल नेमतें हमें बगैर मांगे हुए दी। हमने उससे मांगा नहीं, हमें हाथ दिया, हमने उसे मांगा नहीं, हमें पैर दिया, हमने उसे मांगा नहीं, उसने हमें आंखें दी, हमने उससे मांगा नहीं, उसने हमें दिमाग दिया। बगैर मांगे हुए। तो जरा बताइए, उसने हमें बगैर मांगे हुए सारी नेमतें दे दी, तो हमारा ये फर्ज नहीं है कि कम से कम जाके नमाज के वक्त में उसका सजदा शुक्र अदा करें। देखिए हर इंसान की ये फितरत है कि वो तीन चीजें जरूर पूछता है, क्यों, कैसे, किस लिए। अब आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो क्या आपके जहन में नहीं आया होगा
कि अल्लाह ने जब सारी दुनिया बनाई इंसान के लिए, तो इंसान को किसके लिए बनाया? थोड़ा सा करीब आ जाइए तो गुफ्तगू का आवाज बुलंद तबीयत में बड़ी देर हो जाती है। बस खैर जितने लोग हैं वो सुनते रहें। भाई मैंने कहा था कि 10 लाख जरूरी नहीं है, 10 होना जरूरी है, लेकिन जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। क्यों है, कैसे है, कब से है, ये बताइए कि क्या ज़हन इंसानी ने कभी ये सोचने पे अपने आप को मजबूर नहीं किया कि अल्लाह ने जब सारी दुनिया दरख्त बनाए इंसान के लिए, दरिया बनाए इंसान के लिए, जन्नत बनाए इंसान के लिए, जहन्नम बनाया इंसान के लिए, कौसर बनाया इंसान के लिए, तूबा बनाया इंसान के लिए, तो क्या इंसान के जहन में ये कभी आया नहीं कि जब अल्लाह ने सब कुछ बनाया इंसान के लिए, तो इंसान को किसके लिए बनाया? कभी अगर आप सोचें तो कुरान में इसका जवाब है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। मेरी बात पहुंच गई होती तो आप लोग फंदोज होते। मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। मेरा सवाल है दुनिया से, अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तो जिब्रील को क्यों पैदा किया? जिब्रील को क्यों पैदा किया? जिब्रील का मतलब है, इमरानी जुबान है ये, जिब्रील अल्लाह का गुलाम। जिब्रील का मतलब अल्लाह का नौकर। ए मेरे महबूब, तूने जिब्रील को बताया तो अपना नौकर, और नौकरी कहीं और करवाता है। सुभान अल्लाह। यार इससे बड़ा फजाइल कहां से ले गया? सुभान अल्लाह। तू अल्लाह है लेकिन कह रहा है कि जिब्रील है मेरा नौकर, और नौकरी कहीं और कर रहे हैं। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? ए परवरदिगार, मैंने देखा कभी जहरा की चक्की चला रहे हैं, कभी हसनैन का धुआं सुना रहे हैं, कभी हसनैन को लोरी सुना रहे हैं। तू कह रहा है मैं, ये जिब्रील है मेरा नौकर। अच्छा ये बताइए कि जनाबे नूह का क्या नाम है? जनाबे नूह का नाम है अब्दुल मलिक। लेकिन अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ऐ नूह। नूह का मतलब जानते हैं? नोहा पढ़ने वाले। अब भी नहीं बोले तो इसमें मेरी कोई तकलीफ, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐ नोहा पढ़ने वाले। नाम क्या है? अब्दुल मलिक, अल्लाह का बंदा। लेकिन अल्लाह ने कहा ए नोहा पढ़ने वाले, ए नोहा पढ़ने वाले, ए नोहा पढ़ने वाले, और कश्ती निजात बनवाई नूह से। सुभान अल्लाह। कश्ती निजात बनवाई नूह से। मैंने कहा परवरदिगार, नोहा पढ़ने वालों से लोग चिढ़ते हैं, और कश्ती निजात भी बनवा रहा है नोहा पढ़ने वाले से। अल्लाह ने कहा इसीलिए बनवा रहा हूं ताकि समझ में आए कश्ती के बाहर कौन है, कश्ती के अंदर कौन है। नोहा पढ़ने वाले से कश्ती निजात बनवा दी अल्लाह ने, और कहा नूह कश्ती बनाओ। नूह के मतलब देख लीजिएगा किसी लोगत में, नौहा पढ़ने वाले। अपने कौम का बहुत ज्यादा नौहा पढ़ते थे, मरसिया पढ़ते थे। अल्लाह को ये नौहा पढ़ने वाला लफ्ज इतना पसंद आया, इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने अपने नबी को नौहा पढ़ने वाला कह दिया। ए नौहा पढ़ने वाले, ए नौहा पढ़ने वाले। अगर नौहा पढ़ना बिदअत होता तो अल्लाह नबी नूह को नौहा पढ़ने वाला कहता। करीब आ सकते हो, थोड़ा सा और आ जाइए। अगर नोहा पढ़ना, आप लोग बुजुर्ग हैं, मैं आपके लिए तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन जब बच्चा सबक सुनाए तो बुजुर्गों को ये जरूरी होता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहें। तो आप लोग महिज खाली हाथ उठा दिया करिए तो मुझे सुकून हो जाएगा। अगर नोहा पढ़ना बुरी बात होती तो अल्लाह कभी नूह को नोहा पढ़ने वाला ना कहता। अल्लाह ने कहा ए नोहा पढ़ने वाले नूह, ए नूह। लोग नोहा पढ़ने वालों से चिढ़ते हैं, पहले नूह से चिढ़ो।
जनाबे नूह से चिढ़ो फिर हमसे चिढ़ना। और कश्ती निजात बनवा दी अल्लाह ने, नवा पढ़ने वाले से बनाई कश्ती निजात। और दुनिया को ये बताया कि अगर निजात लेनी है तो वहीं आ जाओ जहां नौहे होते हैं। भैया अभी नहीं पहुंचे, मैं क्या करूं? कश्ती निजात बनाई, वहीं आ जाओ जहां नौहे होते हैं। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई। कौम इतनी बदतमीज थी कि जनाबे कश्ती नूह बना रहे, जनाबे नूह कश्ती बना रहे हैं, वो हंस रहे हैं सब। अरे पानी तो है नहीं, यहाँ तूफान कहाँ से आएगा, यहाँ खुशकी पड़ी है, तूफान कहाँ से आएगा। जनाबे नूह ताने सुन सुन के थक गए। कहा परवरदिगार ये कब तक होगा? कहा नूह बस दरख्त लगा के काटते रहो। दरख्त लग रहा है, कट रहा है, लग रहा है, कट रहा है, लग रहा है, कट रहा है। एक दिन आया कि अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बनाओ। कश्ती बनना शुरू हो गई। जब बन गई, अब कौम के जो बदतमीज लोग थे उन्होंने वहां जाके रफ़े हाजत करना शुरू कर दिया। कश्ती पाड़ दी बिल्कुल रफ़े हाजत से, गलाजत से, वहीं जाके और हंसे, कह रहे नूह तुम क्या कश्ती चलाओगे? अल्लाह ने कहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह तो सबसे बड़ा मंसूबा बनाने वाला है। एक कौम का, उसी कौम का एक आदमी गया वहां रफ़े हाजत के लिए। खुजली की बीमारी अल्लाह ने पैदा कर दी पूरे कौम में। और वो इत्तेफाक से उसी में गिरा और निकला तो वो अच्छी हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी थी यार। जब उसमें से निकला तो खुजली की बीमारी अच्छी हो चुकी थी। अब अपने ही हाथों से पूरे बदन में लगाने लगा। और जाके कौम में उसने ऐलान किया कि जो इलाज तुम दुनिया भर में ढूंढ रहे हो, अच्छे नहीं हो रहे हो, वो इलाज तो तुम खुद रख के आए हो। भैया बोल दे, जुबान दी है मौला अली ने आपको। वो इलाज तो तुम खुद रख के आए हो। देखिए कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो मिंबर से नहीं कह सकता, आप समझे चाहे ना समझे, सीधी बात है। वहां गए, पूरी कश्ती साफ हो गई। अल्लाह ने कहा अब आके करो। कहा नूह कश्ती बन गई। हाँ मेरे परवरदिगार। तारीख कहती है कि नूह ने जब कश्ती बनाना शुरू किया तो उसके पटरे इधर लगाते थे, नूह उधर निकल जाते थे। कहा परवरदिगार ये क्या मामला है, तू कह भी रहा है बनाओ और मेरी कश्ती का पटरा भी उखाड़ दे रहा है, ये मामला क्या है? अल्लाह ने जिब्रील के जरिए 5 कीले भेजी। सुभान अल्लाह। 5 कहा नूह इसको 5 कोने पे लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान उर्दू ये 5 कोने ये सब नहीं समझ पा रहे। 5 कोने होते हैं कश्ती के, एक ये, 2 पीछे, एक आगे। कहा को दोनों 5 कोनों पे लगा दो इसको। नूह ने कश्ती में ठोका। ए परवरदिगार ये कील थी तो यहीं से मंगवा लेता। उससे पहले भी नूह कीले ठोक रहे थे, अब भी ठोक रहे। अल्लाह ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ, दुनिया की कीले और है, अल्लाह की कीले और है। मैं तो आया सोच के आया था कि आज कुछ और पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग देर ही कर देते हैं। दुनिया के कीले और है, सब एक जैसे नहीं होते। ये 5 कीले अलग हैं, वो जो तुम ठोक रहे वो अलग हैं। वो लगाओ लेकिन मरकज इन्हें बनाओ। मरकज इन्हें बनाओ। आगे मोहम्मद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, 5 कोने पे लग गई कश्तियां, कीले, कश्ती बन गई। तूफान आ गया, जो लोग हंस रहे थे अब रोने लगे। तारीख कहती है जनाबे नूह ने ऐलान कर दिया, तमीम खत, जनाबे नूह ने ऐलान कर दिया कि आज जो कश्ती में आएगा वही बचेगा, जो आके बैठेगा वही बचेगा। बस बाबू भाई आगे आइए, आप जैसे लोग पीछे बैठेंगे तो हम पीछे सुनाएंगे। कश्ती में जो आके बैठेगा वही बचेगा। बस नूह ने ऐलान कर दिया। अच्छा नबी की एक हदीस है, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, सुनी है आपने? हाँ शुक्रिया। अब आप सुनते रहते हैं कि एक चीज समझ में आती है कि हुसैन मोहम्मद से हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि मोहम्मद हुसैन से कैसे हैं।
सही है, बैठो। मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा अगर आपको किसी ने समझाया हो तो आप ना बोलिएगा। हुसैन से मोहम्मद कैसे है ये मैं बता रहा हूं आपको। ऐलान कर दिया अल्लाह ने नूह के जरिए कि कश्ती में वही जो आएगा वही बचेगा, जो बाहर रहेगा वो नहीं बचेगा। अब बताइए, नूह ने कश्ती बनाई है ना, अगर नूह कश्ती में ना बैठे तो बच जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बताइएगा सब। ये बताइए, नूह ने तो खुद कश्ती बनाई है, अगर कश्ती में ना बैठे तो बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो नूह हुई कश्ती से, नूह हुए कश्ती से, कश्ती हुई नूह से। कश्ती नूह से इसलिए कि कश्ती को नूह ने बनाया, सुभान अल्लाह। नूह कश्ती से इसलिए कि कश्ती ने नूह को बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मोहम्मद से इसलिए कि मोहम्मद ने हुसैन को बनाया। और मोहम्मद हुसैन से इसलिए कि हुसैन ने मोहम्मद को बचाया। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जो आएगा वही बचेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। तारीख कहती है जो सब जानवरों के जोड़े, ये तो आज गधे टहलते हुए दिखाई देते हैं, बैठ गए थे आगे सब सारे जानवर। खिंजीर का एक जोड़ा खड़ा था दूर पे। नर ने मादा से कहा हमें भी चलना चाहिए। खिंजीर समझ रहे हैं ना कि उर्दू तर्जुमा करूं और ठीक है। कहा मुझे आगे आओ यार, नौजवान हो, पीछे बैठ रहे हो। हमें भी चलना चाहिए। नर ने कहा वहां नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम नजीस हैं। इसलिए कि हम नजीस हैं। मादा ने नर से कहा लेकिन चलना तो वाजिब है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नबी बुला रहा है, इसलिए कि नबी बुला रहा है, और नबी बुलाए तो चलना वाजिब। सुभान अल्लाह। उसने कहा लेकिन हम नजीस हैं। लेकिन कहने लगा कि नबी ने कैद नहीं लगाई कि वही आए जो पांच जानवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा है जो आएगा वही बचेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। ये दोनों जोड़े भी गए, कश्ती चली। गजब हो गया मेरे दोस्तों। जानवर आ गए, कुत्ते आ गए, गधे आ गए, नहीं आई तो नबी की बीवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं आई तो नबी की बीवी, नहीं आया तो नबी का बेटा। जनाब नूह ने देखा मेरे लाल आजा। उसने कहा कहां मां, मैं नहीं आने वाला, मुझे तो ये पहाड़ बचा लेगा। यहीं से पहाड़ पे जाने वाली आदत शुरू हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंग्लिश में पढ़ूं क्या? सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे ये पहाड़ बचाएगा। जिस पहाड़ की तरफ नूह के बेटे ने इशारा किया कि ये बचा लेगा, अल्लाह ने उसे गैब में देखा तो मेरे दुश्मन को बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दुश्मन को बचाएगा। तारीख कहती है कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। परवरदिगार मेरी क्या मजाल कि तेरे दुश्मन को पना दूं। बिखर के पहले पहाड़ का समंदर बन गया। सुभान अल्लाह। पहाड़ कहाँ है मालूम है? नजफ में। अरे जिस पे जा रहा था चढ़ने के लिए वो है नजफ में। पहले था पहाड़, अब हो गया समंदर। खौफे खुदा से जर्रा जर्रा हो गया। और आज जब भी कोई आदमी उस जर्रे को पा लेता है तो कहता है मैं दुर्रे नजफ लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पहाड़ से निकलता है दुर्रे नजफ। वही पहाड़ है जो खौफे खुदा से रेजा रेजा हो गया था। अल्लाह ने देखा कि ये मेरे खौफ से रेजा रेजा हो गया, दुर्रे नजफ बना दिया। सुभान अल्लाह। अरे खौफे खुदा दिल में तो रख के देखो, तुम्हें अल्लाह क्या से क्या बना दे। जनाब नूह ने कहा परवरदिगार ये तो तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया।
कहा क्यों? कहा एक तो बेटा अच्छा नहीं दिया, दूसरे बीवी अच्छी नहीं दी। सुभान अल्लाह। कहाँ लाए? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा अच्छा देता बीवी अच्छी देता, बेटा अच्छा देता बीवी अच्छी देता। अल्लाह ने कहा नू जाने दो, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। सुभान अल्लाह। लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। परवरदिगार है तो मेरा बेटा। कहा बेटा होना और है, अहल से होना और है। सुभान अल्लाह। अहल होना और है। मैं देखता हूँ कि जुमला कहाँ तक मेरा पहुँचता है। बेटा होना और है, अहल होना और है। कहा परवरदिगार बीवी अच्छी देता, बेटा अच्छा देता, बीवी अच्छी देता, बेटा अच्छा देता। अल्लाह ने कहा ए नू जाने दो, खत्म करो बात। आज से मैंने ये कानून बना दिया कि आइंदा किसी नबी की बीवी ऐसी हुई तो उसे औलाद ही नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल के नारा लगाइए, मिल के नारा लगाइए मनीष का। जैसे डॉक्टर को हकीकत बता रहे हो। अरे ऐसे लगाइए मुनाफिकीन का कलेजा फट जाए यार। कहा परेशान ना हो, आइंदा किसी नबी की बीवी ऐसी हुई तो मैंने कानून बना दिया उसे औलाद ही नहीं दूंगा, औलाद ही नहीं दूंगा। आपको मालूम है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खतीब हैं हामिद रजा सुल्तानी, उनका एक जुमला सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। मुताजा फरमा रहे बैठ के, टेबल है, टेबल के इधर कुर्सी है, कुर्सी उधर, एक नासबी आके बैठा, कहने लगा कि एक सवाल है, कहने लगे बताइए, कहने लगे शिया में और खिंजीर में क्या फर्क है? सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अमानत में खयानत ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम लेके इसीलिए पढ़ता हूँ। कहा ये बताइए कि शिया में और खिंजीर में क्या फर्क है? उन्होंने कहा ये पागल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा सवाल कर रहा हूँ? उन्होंने टेबल पे हाथ मार के कहा मौलाना आपसे पूछ रहा हूँ शिया में खिंजीर में क्या फर्क है? हामिद रजा सुल्तानी ने जो जवाब दिया खुदाई कसम मुस्कुरा के कहा कोई फर्क नहीं है, एक टेबल का फर्क है। सुभान अल्लाह। बस एक टेबल का फर्क है, इधर है अली का शिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। उधर है खिंजीर। सोचिए जरा खुदाई कसम, अहले सुन्नत से कन्वर्ट होके शिया हुए हैं ये। इनका अकीदा देखिए, मौला सलाम इनकी अकीदत तक पहुंचाए। क्या कहा? कहा हमें चलना जरूरी है। कहने लगे हम नजीस हैं। कहा लेकिन नबी ने ये नहीं कहा कि जो नजीस है ना आए, सबका पहुंचना जरूरी है वहां। ठीक है, अब लग रहा है कि जिनको आना तो आ गए, आज इतने ही लोग आएंगे। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ एक बार और कि थोड़ा सा मेरे करीब और आ जाइए भाई, आप उठ के आगे आ जाइए आप लोग सब। हाँ अरे यार बस पाकिस्तान में जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तान के जो सिपाही थे उनको देखते हुए एक शायर ने पाकिस्तान के 4 मिसरे कहते। हर सिपाही लड़ रहा था शान हैदर की तरह। सुभान अल्लाह। टैंक ऊंचे थे हवा में बाबे खैबर की तरह। तोप के दानों से आती थी सदा ये बार बार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। पाकिस्तान के सिपाहियों को मिलाया मौला अली से। ये पाकिस्तान के सिपाही हैं मौला अली, टैंक खैबर। क्या कहने? ये यही उम्मीद थी, इसलिए कि बेअदब मुल्क का बेअदब शायर है ना। क्या कहने? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेअदब मुल्क का बेअदब शायर है, मौलाई कायनात से मिला रहा है सिपाहियों को। लेकिन जब कोई अली का शिया जवाब देता है, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसने 4 मिसरे सुने, फिर सुनिए
हर सिपाही लड़ा था शान हैदर की तरह, टैंक ऊंचे थे हवा में, बाबे खैबर की तरह तोप के दानों से आते थी सदा ये बार बार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हिंदुस्तान से एक शिया ने जवाब दिया, कहा मर गई दुनिया अली बनने की झूठी आस में। सुभान अल्लाह। बुलंद करके दोनों हाथ। मर गई दुनिया अली बनने की झूठी, लफ्ज ही नहीं सुना आपने, झूठी आस में। मर गई दुनिया अली बनने की झूठी आस में। फर्क है कुछ सूरह अलहम्द और वन्नास में। मार दिया था ना, हर सिपाही लड़वा था शान हैदर की तरह, टैंक ऊंचे थे हवा में, बाबे खैबर की तरह तोप के दानों से आती थी सदा ये बार बार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। इसने कहा मर गई दुनिया अली बनने की झूठी आस में। क्या कहने, क्या फर्क है कुछ सूरह अलहम्द और वन्नास में। अरे हैदर एक कर्रार से तशबीह देना है गुनाह, हामिले की शान हैदर की फकत अब्बास में। सुभान अल्लाह। हामिले की शान हैदर की फकत अब्बास में। खुदा की कसम जो नहीं आए हैं वो पछताएंगे बाद में, इसलिए कि गुफ्तगू होने जा रही है कायनात के अक्कास ज़ैनब का भरोसा, सुभान अल्लाह। हुसैन के दिल की धड़कन, वाह 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 13 बरस की सिन में सिफीन का नक्शा उलट देने वाले, वाह वाह वाह, अपने घोड़ों की टापों से यजीदियत का कलेजा फाड़ देने वाले, हुसैन के उस भरोसे का तस्करा जिसे अब्बास कहते हैं। आपको पता है कि अब्बास को सुनने के लिए ज़हन कितना बुलंद होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, ज़हन बुलंद है। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। जहाँ से आप मैं देखूँ आप थक रहे हैं वहीं से मैं मसहर पढ़ दूंगा, इसलिए कि ये एक ऐसा फजाइल है जो मैं जबरदस्ती नहीं सुनाता, लोग मुझसे जबरदस्ती सुनते हैं। नारा इजाजत। कानून इलाही लन तजिद अली सुन्नतिल्लाह तब्दीला। क्या कहने, अल्लाह का कानून कभी बदलता नहीं, एक कानून अल्लाह ने बनाया। उदऊनी इस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। क्या कहने, मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग मैं कबूल करूंगा। अल्लाह कह रहा है मुझसे दुआ तो मांग के देखो, क्या कहने, क्या कहने, कबूल करना मेरा काम है। अब चौथे इमाम का कौल सुनिए। चौथे इमाम ने फरमाया परवरदिगार अगर तुम मुझसे ये ना कहता कि मुझसे दुआ मांगो, यकीन कामिल है मिंबर से कोई हदीस नहीं सुने होगा जो हदीस सुना रहा हूं मैं, और अगर उसके बाद भी ना बोले आप तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ और सोच के बैठे हैं। चौथे इमाम ने कहा परवरदिगार अगर तुम मुझसे ये ना कहता कि मुझसे दुआ मांगो तो मैं तुझसे कभी दुआ ना मांगता। अगर ये हुक्म न देता मुझे कि मुझसे दुआ मांगो तो मैं कभी दुआ ना मांगता। चौथे इमाम से पूछा क्या मौला क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह मेरे लिए कुछ और चाहता हो सुभान अल्लाह, और मैं दुआ मांग के उसे बदलवा लूं। ये चाहता हूँ मुसीबत और दुआ मांग के मैं मुसीबत हटवा दूं। क्या कहने, मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह जिस हाल में मुझे रखे मैं उसी हाल में रहना चाहता हूँ। सलवात पढ़े मिलजुल के
अल्लाह जी देखिए, अगर आप लोगों के पास टाइम ना हुआ करे तो वक्त बढ़ा दिया जाए। 9 बजे से 8:30 बजे से बैठा रहता हूँ तमहीद बनाते बनाते 8 बजे आप लोग, ठीक है क्या? दुआ मांग, मेरी दुआ को, तेरी दुआ को मैं कबूल करूंगा। तारीख दुआ की सबसे पहली दुआ आदम ने मांगी। कब? जब जनाब आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। जनाब आदम रोते रहे, हजारों साल तक तौबा करते रहे, तौबा 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 तौबा। जब जनाब आदम की तौबा कबूल नहीं हुई, कहा परवरदिगार मेरी तौबा कबूल क्यों नहीं होती है? अल्लाह ने कहा आदम मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? जानते हैं आप, साक्षाती में पढ़ने का मेरा, मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? आदम ने कहा परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे जहरा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, मेरी तौबा को कबूल कर ले। आदम की तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ने कहा दुआ मांगो। मैंने कहा परवरदिगार हम तुझसे कैसे दुआ मांगे, हम तो बड़ों से गुफ्तगू नहीं कर पाते, हमें बड़ों से गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता, हमें बड़ों से गुफ्तगू करने की तमीज नहीं है, तो हम तेरी बारगाह में कैसे दुआ मांगे? अल्लाह ने कहा इसीलिए मैंने दुनिया में नबियों को भेजा। नबी बताएगा दुआ कैसे मांगो और क्या मांगो। तो आदम ने बताया कि जब भी दुआ मांगो पंजतन के वसीले से मांगो। जब भी दुआ मांगो पंजतन के वसीले से मांगो। तौबा की तौबा कबूल हो गई। 2 बेटे दिए अल्लाह ने, हाबील और काबिल। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने कहा लानत। अल्लाह ने कहा काबिल के ऊपर लानत। परवरदिगार नबी का बेटा है, नबी का बेटा है, माफ कर दे। अल्लाह ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ, जो मुजरिम है अगर नबी का बेटा भी है तो लानत तो होगी। लानत तो होगी। अब हाथ उठाया आदम ने, परवरदिगार तूने 2 बेटे दिए थे, एक कातिल हो गया और मकतूल, अब मुझे एक बेटा दे। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहुंच गए उनके लिए सुभान अल्लाह। अब मुझे एक बेटा दे। आदम क्या करोगे बेटा? कहा जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। अब आदम ने बताया कि जब भी दुआ मांगो दीन के लिए मांगो। क्या कहना है, क्या कहना है? नहीं बोले या मुझे मालूम है, ये घाटे का काम है नहीं है। जब भी दुआ मांगो दीन के लिए मांगो। दुआ मांगने लगो ये देखो कि ये दीन के लिए नुकसानदेह है कि फायदेमंद। अगर दीन के लिए फायदेमंद है तो दुआ मांगो, क्या कहने? अगर नुकसान है तो ना मांगो। क्या करोगे? कहा परवरदिगार जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। तारीख दुआ आगे बढ़ी। इब्राहिम ने दुआ मांगी, परवरदिगार एक बेटा दे। क्यों? कहा जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। दाऊद ने दुआ मांगी, क्या करोगे बेटा? कहा जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। सुलेमान ने दुआ मांगी, एक वसी दे। कहा क्या करोगे? कहा जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। यूहन्ना ने दुआ मांगी, मेरे बाद दीन की हिफाजत। जकरिया ने दुआ मांगी, दीन की हिफाजत। रहमत ने दुआ मांगी, दीन की हिफाजत। यूसुफ ने दुआ मांगी, दीन की हिफाजत। यूनुस ने दुआ मांगी, दीन की हिफाजत। तारीख दुआ आगे बढ़ी। मोहम्मद ने दुआ मांगी। बताइए भैया, मोहम्मद ने दुआ मांगी, परवरदिगार सुल्तान नसीर दे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या करोगे? कहा जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। क्या कहने? अल्लाह ने कहा कैसा? आदम जैसा। कहा परवरदिगार आदम तो वही जो जन्नत से निकाल दिया जाता है। कोई ऐसा सुल्तान नसीर हो जिसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार, जवानाने जन्नत के सरदार हो। मूसा जैसा। कहा मूसा तो वो है जो अज़दा बन जाए तो डरता रहता है। कोई ऐसा सुल्तान नसीर दे जिसके गहवारे के पास अज़दा हो। अली आए। क्यों? कहा मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का वास्ता जिगर रख रहा हूँ आपकी हथेली पे। मासूम की दुआ का मकसद नहीं बदलता। क्या कहने?
मासूम की दुआ का मकसद नहीं बदलता। जो पहले मासूम ने कहा है वही आखिरी कहेगा, जो आखिरी कह रहा है वही दरमियान वाला कहेगा, जो पहले का मकसद वही आखिरी का मकसद। मासूम की दुआ का मकसद बदल ही नहीं सकता। क्या कहने, हर मासूम ने दुआ मांगी मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। क्या कहने, क्या कहने। मुझे नहीं मालूम आप किस मंजिल पर बैठे हैं, मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। अब अली नमाज शम में दुआ मांग रहे हैं। अब अली नमाज शम में दुआ मांग रहे हैं, लेकिन जब अली मांग रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि परवरदिगार एक ऐसा बेटा दे जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे, बल्कि अली कह रहे हैं परवरदिगार एक ऐसा बेटा दे जो मेरे हुसैन की ये नहीं कह रहे कि मेरे बाद दीन की हिफाजत करे, परवरदिगार एक बेटा दे जो मेरे बाद मेरे हुसैन की हिफाजत करे। इसका मतलब यह है कि 3 शाबान से पहले इस्लाम का नाम दीन था और 3 शाबान के बाद इस्लाम का नाम तीन शाबान से पहले इस्लाम का नाम दीन था और 3 शाबान के बाद इस्लाम का नाम हुसैन हो गया। तभी तो ख्वाजा ने कहा था शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीवाना हुसैन, सरदार नदार दस्त यजीद हक्का के बिला हुसैन। ख्वाजा अजमेरी ने यह नहीं कहा शाहबूद हुसैन। जब उर्दू समझ में नहीं आ रही फारसी का समझे। ख्वाजा ने यह नहीं कहा कि हुसैन शाह था, बल्कि ख्वाजा कह रहे हैं कि हुसैन शाह है। देखिए जब शाह कह दिया तो बादशाह क्यों कहा, और जब बादशाह कह दिया तो शाह क्यों कहा दोनों मानों में जरा फर्क है। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह वो है जो जिस्मों पर हुकूमत करे, बादशाह वो है जो जिस्मों पर हुकूमत करे, और शाह वो है जो दिलों पर हुकूमत करे। ख्वाजा ने बता दिया कायनात में वाहिद बादशाह है हुसैन जो ज़ाहिरी भी हुकूमत करता है, दिलों में भी हुकूमत करता है। तारीखी मजलिस होगी इंशाल्लाह, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यही वजह है कि कायनात के दरबार उजड़ गए। अरे अब्बास की हुकूमत में सांस ले रहे हो, मर गए सब। मुतवक्किल कब्र की जहन्नम में सुलग गया, इब्न अजाज सड़ गया, हुसैन का रमदार है हुकूमत कर रहा है। यही वजह है कायनात के दरबार उजड़ गए। हुसैन का दरबार कल भी सजा था, देख लीजिए सजा है कि नहीं, कयामत तक सजा रहेगा। अरे मेरे दोस्तों, दुनिया के बादशाह जहाँ बैठ के हुकूमत करते हैं वो लकड़ी का तख्त होता है, हुसैन जहाँ बैठता है पुश्ते नबूवत। पुश्ते नबूवत तो बैठ के हुकूमत करता है मेरा हुसैन। क्या
कहने सुभान अल्लाह। तभी तो छठे इमाम से पूछा, मौला अलामत ज़हूर में से ये है कि हर आदमी अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ेगा। गुर्बत का आलम ये होगा कि जवान बेटी का हाथ पकड़ के जाएगा अमीर के दरवाजे पे, कहेगा इसे ले लो, एक वक्त की रोटी दे दो। छठे इमाम ने कहा हाँ। कहा मौला इतनी गुर्बत होगी? कहा हाँ इतनी गुर्बत होगी। कहा मौला उस वक्त की गुर्बत से बचे कैसे? जो बचना चाहता है अपना दिल पकड़ के सारी ताकत जुबान में ला के सुने। कहा मौला उस दौर की गुर्बत से बचे कैसे? छठे इमाम ने कहा अगर उस दौर की गुर्बत से बचना चाहता है तो मेरे जद हुसैन की आजादारी में पैसे खर्चा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ज़बान से खुशबू मिठत न जाएगी, जिक्र अली सुनाने की आदत न जाएगी। जो कर रहे हैं खर्च 72 के नाम पर, उनके मकान से कभी दौलत न जाएगी। मेरे भाई मारूफ सिरसिबी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च हो जाता है उन लोगों का बीमारी में। मेरे जद की आजादारी में पैसे खर्चा कर, इसलिए कि जिसने मेरे जद की आजादारी में 1 दिरहम खर्च कर दिया उसने अल्लाह को कर्ज दे दिया। झूठ बोलूं तो गूंगा हो जाऊं। क्या कहने है, बहुत बड़ा जुमला जिसने 1 दिरहम भी खर्च कर दिया अल्लाह को उसने कर्ज हसना दे दिया। वाह वाह। छठे इमाम फरमाते हैं कि खर्च करोगे अल्लाह मकरूज होगा तुम्हारा। उस वक्त मांगना जब ये गुर्बत हो, उस वक्त मांगना जब ये गुर्बत हो। अब छठे इमाम तफसील फरमा रहे हैं। मालूम है दुनिया को जब कर्ज देते हो तो शायद वो वक्त पे कहते मेरे पास नहीं है, लेकिन खुदा उस बादशाह का नाम है। कर्ज हंसना, कायनात में कोई अमल बताओ तो कर्ज हंसना बनता हो। नमाज कर्ज हंसना है? कहा नहीं। रोजा है, हज है, ज़कात है? नहीं। 1 दिरहम हुसैन की आजादारी में खर्च कर दो। क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह मकरूज हो गया जो कायनात को रिस्क देता है। छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं अल्लाह मकरूज हो जाता है तब मांगना जब ये गुर्बत आए। अल्लाह कभी ये नहीं कहेगा कि फिर ले लेना। खाने की कोई कमी नहीं। क्या कहने उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं। छठे इमाम ने फरमाया मेरे जद की ज़ियारत के लिए कर्ज लेके जाओ, साल नहीं गुजरेगा जिम्मेदारी मेरी है, अदा कर दूंगा। मैं अदा कर दूंगा। मैं छठे इमाम कह रहे मैं अदा कर दूंगा। अब्बास दीन की हिफाजत कर रहे हैं, आगे आगे दीन, पीछे पीछे अब्बास। मैंने कहा कि आगे आगे दीन, पीछे पीछे अब्बास। कभी कभी आगे आगे अब्बास, पीछे पीछे दीन। मैं क्या करूं? कभी कभी ऐसा होता था कि अब्बास अलम लेके आगे आगे हैं, हुसैन पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो दीन है। देखिए अली है कुल्ले ईमान, हुसैन है कुल्ले दीन। अब जो अली को छोड़े वो बेईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को छोड़ दे वो बेईमान, जो हुसैन को छोड़े वो लादीन। सुभान अल्लाह। सब तो पहुंचे नहीं। देखिए बेदीन को अगर अरबी में कहिएगा तो लादीन बनता है। ला माने नहीं, दीन माने कोई दीन नहीं। हुसैन दीन का नाम है। अब अगर दीन लेना है तो हुसैन की चौखट पे आओ। आज तक दुनिया ये फैसला नहीं कर पाई कि दुनिया में मुसलमान कितने हैं। फैसला करोगे कैसे?
फैसला तो वही करेगा जिसका कलमा पढ़ के सब मुसलमान हुए। मोहम्मद या नबी अल्लाह मुसलमान कौन है? अब रसूल फरमा रहे कि जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जो अल्लाह को अज़ियत दे वो है काफिर। सुभान अल्लाह। यानी मामला ये खुला कि जिससे बीवी नाराज है वो है काफिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जिससे खुश है वो है मुसलमान। अब पता कैसे चले बीवी खुश किससे है, नाराज किससे है? का देख लो जो ज़हरा के घर में आता जाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ज़हरा के घर में आता जाता हो वो है मुसलमान। ज़हरा का घर है कहाँ? कहीं दोनों ने ये फर्श अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त और मस्तूरात का कहाँ गुजरता है? अपने घर में ना सबसे ज्यादा टाइम जो बीवी गुजारती है वो फर्श अज़ा पे। जो भी फर्श अज़ा पे आता है लिख दो मुसलमान है। बराए खुशनूदी है बीबी फातिमा ज़हरा। मिलके लगाइए, मिलके बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास आ गए। कैसे? अली ने कहा भैया अकील जी भाई एक ऐसा शजा घराना तलाश करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे एक बहादुर बेटा हो। मौला आप खुद नस्साब अरब हैं, सुभान अल्लाह। आप खुद ढूंढ लीजिए। आपकी तलवार 70 नस्लें देखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तलवार 70 नस्लें देखती है, आप खुद देख लीजिए। कह लगे नहीं, क्योंकि मुझे सब जानते हैं, अकील को कम लोग जानते हैं। ये अच्छा मौका है कि अकील का तारुफ करा दूं तो आप लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। लोग लिखते हैं उम्मे कुलसूम की शादी इनसे हुई, इनसे हुई, इनसे हुई। तारीख पढ़ते हैं आप, जनाब उम्मे कुलसूम की शादी फुला से हुई, फुला से हुई, फुला से हुई। ये तारीख में लिखा हुआ है। ये मौला क्यों कह रहे हैं बार बार लफ्ज़ शजा? शजा घराना हो, शजा घराना हो, शजा घराना हो। मौला ने कहा कुछ दिन के बाद लोग मौरखीन लिखेंगे मेरी बेटी कुलसूम की शादी फुला से हुई, फुला से हुई। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब अली किसी बुज़दिल खानदान से बेटी लाता नहीं है तो किसी बुज़दिल को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। खानदान से अली बेटी लाता नहीं तो किसी मुश्किल को देगा कैसे? क्या कहने सुभान अल्लाह। अली ने कहा शजा घराना हो, ये नहीं कहा शजा औरत हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देते तो बहुत औरतों को मौका मिल जाता। ये बहादुर होना तो शर्फ की बात है। अली ने कहा शजा घराना हो। जज़ाकल्लाह, अब जज़ाकल्लाह। अकील झूमते हुए चले। जो लोग समझदार हैं उनसे मैं दाद चाहता हूँ, और जो कम समझते हैं बेचारे उर्दू में जानता हूँ उनसे नहीं। अकील झूमते हुए चले जैसे आसमान से ज़ोहरा चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से तो सभी उर्दू कम समझते हैं। देखिए अली के शादी के दो ही पैगंबर मिले, या तो आसमान पे ज़ोहरा या तो जमीन पे अकील। ज़हरा की शादी की बात आई, ज़ोहरा नीचे आ गया। जमीन की शादी की बात आई, अकील आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही पैगाम लेने वाले हैं। जनाब अकील झूमते हुए चले, दक्कुल बाब किया। अंदर से एक बाविकार शख्सियत ने दरवाजा खोला। कौन है? कहा जनाब हुज़ाम। ये हुज़ाम कौन है? कहा उम्मुल बनीन के बाबा, मौला अब्बास के नाना। सुभान अल्लाह। जनाब हुज़ाम ने एक बार ख्वाब में देखा कि जनाब हुज़ाम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ने उनके हाथ पे एक मोती गिराया। जनाब हुज़ाम ने जल्दी से बंद कर लिया। सामने क्या देखा? मुसलमानों के नबी आए। कहा ये मोती हमें दे दो।
कहने लगा जब मेरी है तो दूं कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए आप, सुभान अल्लाह। जब मेरी है तो दूं कैसे। मोहम्मद ने कहा है तो तुम्हारी, लेकिन आएगी मेरे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। है तो तुम्हारी लेकिन आएगी मेरे घर। का ये मोती कौन है, का ये मोती कहो कोई और नहीं है, मेरे अली का शेर है अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोती अब्बास है, मुझे दे दो। उन्होंने फौरन दे दिया। तारीख कहती है दरवाजा खोला, देखा सामने अकील खुदा हुसैन का वास्ता बिल्कुल जाग के। तमीज़ तो मालूम है आपको कि एक लफ्ज की नहीं है। हाथों को जोड़ा, सामने अकील को देखा, कहा मौला मेरे दर पे। अकील ने कहा हाँ हाजत लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह, जरा बाबुल हवाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकील ने कहा कुछ हाजत लेके आया हूँ। जनाब हुज़ाम थर्रा गए, मौला आप तो नबियों की हाजतें पूरी करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरे दरवाजे पे हाजत लेके आए हैं। कहा हाजत है तब तो आया हूँ ना। कहा मौला अंदर आइए। बुजुर्ग जानते हैं हर घर में एक मसनद होती है जिस पे वही बैठता है जो घर का बुजुर्ग हो। क्या कह रहे हैं? कोई दूसरा बैठ जाए तो बदतमीजी कहलाती है, बदतहजीबी कहलाती है। जनाब अकील वहाँ बैठते थे जहाँ हम लोग बैठते थे। जनाब हुज़ाम ने कहा मौला वो आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह है ये मेरी मसनद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नहीं बोलेगा मुझे साल भर तकलीफ होगी, ये है मसनद, मेरी मसनद। हम लोगों ने कहा रे इन्होंने अपनी मसनद कैसे दे दी। ए भैया जो बालिग़ाह बेटियों के बाप होते हैं वो मसनदें दे देते हैं। जो बालिग़ाह बेटियों के बाप क्या हैं कहने, क्या कहने। वो मसनदें दे देते हैं, लेते नहीं। जो नाश्ते का तरीका रहा हो नाश्ता हुआ। मौला आप बताइए क्यों आए हैं। जुमला आ रहा है। जनाब अकील ने कहा कि अली को जानते हो। जनाब हुज़ाम ने कहा वो अंधा होगा जिसने सूरज न देखा हो। वो अंधा होगा जिसने सूरज न देखा हो, और वो बहरा होगा जिसने अली का नाम न सुना हो। कहा उसी का रिश्ता लेके आया हूँ। जनाब हुज़ाम खुशी से खड़े हो गए। कहा मौला 2 मिनट जरा अंदर इजाजत ले लो। मैंने कहा क्या कर रहे हैं जनाब हुज़ाम, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, फटाफट ओके करिए। जनाब हुज़ाम ने कहा जो अच्छे बाप हैं वो बेटियों से पूछ के करते हैं, थोपते नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दे दी मेरे लिए काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशुमार जो अच्छे बाप हैं वो बेटियों से पूछ के रिश्ता करते हैं, थोपते नहीं। ये आपकी कनीज है, इन्हें ले लीजिए। ये आपकी कनीज है, इन्हें ले लीजिए। इजाजत जरूरी। अंदर गए। जनाब उम्मुल बनीन की माँ से कहा जी सुनती हो, काजी काली का रिश्ता आया है मेरे घर में। जनाब उम्मुल बनीन की माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदा किया और एक लफ्ज कहा, ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं कि अब खदीजा का दामाद हमारा दामाद बनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि अब खदीजा का दामाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दामाद बनने वाला है। जनाब उम्मुल बनीन से पूछा अमीर कायनात का रिश्ता आया है, क्या फरमा रही। अंदर से आवाज आई जो बाबा की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हमारे कौम की औरतों को हर हाल में वालिदैन की रज़ा का ख्याल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार ऐसे तुम लोग नहीं बोलते, मुझे तकलीफ हो जाती है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल गए। बाबा की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाथों को जोड़ा, काली से कहिए जब अपनी कनीज को जी चाहे लेके चले जाएं। उम्मुल बनीन आ गई। सबसे पहला अमल अली के दर पे सजदा। देखिए अगर सजदा करना बिदअत होता, क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सजदा करना बिदअत होता। देखिए 3 चीजों को हदीस कहते हैं, तकरीर मासूम, फेले मासूम। 3 चीजें होती हैं।
देखिए, खामोश रह जाए मासूम, ये भी हदीस। कुछ कह दे, ये भी हदीस। कुछ अमल कर दे, ये भी हदीस। एक मासूम नहीं है अली के घर में, तीन मासूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन मासूम है। उम्र मरीम ने सजदा किया लेकिन किसी ने टोका नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि अली के दर पे सजदा करना जाए। अरे अली पर जो अपनी जमीन रखता है, नजर में सीरत उम्मुल बनीन रखता है। सुभान अल्लाह, जाके थोड़ा सा नजर में सीरत उम्मुल बनीन रखता है। जनाब ज़ैनब मौला अब्बास दौड़े, जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन इमाम हसन सब दौड़े। अम्मा कह के कहा, शहजादों शहजादियों में आपकी कनीज बन के आई हूँ। माँ इनके सारियत की इस मंजिल पे है तो बेटा कहाँ होगा? ये मंजिल है, बेटा कहाँ होगा? अब्बास आ गए। अब्बास किसे कहते हैं? एक लफ्ज में समझा रहा हूँ आपको, अगर जुमला रायगा हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। खुदाई के मिंबर पे हूँ। एक लफ्ज में हसन और हुसैन के बाद जिसके लिए अली के घर में जगह खाली हो, हसन हुसैन के बाद भी जिसके लिए अली के घर में जगह खाली हो, क्या उसे अब्बास कहते हैं। तारीख कहती है अब्बास आ गए दुनिया में। आलम क्या है? उठते हैं तो मासूम की गोद में, उठते हैं तो मासूम की गोद में, बैठते हैं तो मासूम की गोद में, खाते हैं तो मासूम की गोद में, सोते हैं तो मासूम की गोद में। इस्मत है अब्बास का बिस्तर। अब्बास का बिस्तर। इस्मत कह दिया, कुछ लोगों के मुंह अजीब से हो गए। इस्मत छोड़िए, कहाँ है अब्बास मालूम है? अली का सीना क्या है? अल्लाह ने जिसमें 18,000 राज छुपा के रखे, 18,000 राज अल्लाह ने अली के सीने में छुपा के रखे। अब्बास कदम रख के खड़ा है। कदम है उस सीने पे। कभी हसनैन ने गोद में लिया, कभी कांधे पर बिठा लिया। पहुंच ही नहीं पाए आप। हसनैन कौन है मालूम है? जो मोहम्मद के कांधे पर हसनैन कहते हैं, जो हसनैन के कांधे पर। कांधे पा के बैठ जाए, उसके कांधे पाए अब्बास। जरा सोचिए कि रसूल कितने बुलंद हैं, उनकी बुलंदी पाए हसनैन। हसनैन कितने बुलंद हैं, उनके कांधे पाए अब्बास। मंजिल सोचिए क्या है? अब्बास लोग खाली ये पढ़ देते हैं कि अब्बास बहुत बड़े बहादुर थे। अरे बाबुल इल्म का बेटा, सुभान अल्लाह, बाबुल इल्म, सुभान अल्लाह। इल्म का बेटा है, उसे इल्म ना हो। आपको मालूम है 3 साल के थे मौला अब्बास, 2 क्वेश्चन किए थे मौला अली ने। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ऐसा जवाब दिया था कि तारीख ने रकम किया है। मौला ने पूछा मेरे लाल कहो एक, अब्बास ने कहा बाबा एक। कहा मेरे लाल कहो तो, सुभान अल्लाह। मैं दूसरा पढ़ता हूँ, मेरा अकीदा ही नहीं है वो कि मौला अब्बास ने कहा हो कि नहीं कहूंगा। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मासूम की बीवी भले बागी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अब्बास ने कहा एक, कहा मेरे लाल कहो तो, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा बाबा अगर आप कह रहे हैं तो 2 कह देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहाँ बैठे हैं आप? सुभान अल्लाह। बाबा अगर आप कह रहे हैं तो 2 कह देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना जिस जुबान से अल्लाह की वहदानियत इकरार कर चुका हूँ 2 कैसे कहूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कह दिया तो 2। दूसरा सवाल, खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। बेटा ये बताओ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, आसमान में फरिश्ते कितने हैं? क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना पड़ेगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी। अब्बास ये बताओ आसमान में फरिश्ते कितने हैं? अब्बास 3 साल के हैं, मुस्कुरा के कहा बाबा जितने आप कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जितने आप कह दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप हैं हुज्जत। जो हुज्जत कह दे वही सही है। ये है अब्बास। क्या कहने। सुभान अल्लाह। क्या देखोगे? सुभान अल्लाह। अब्बास को जंग सिखा रहे हैं मौला, तलवारबाजी, नेज़ेबाजी। अब एक दिन मौला अली ने सोचा कि मैं देखूं अब्बास ने कहां तक तीरंदाजी सीखी और तलवारबाजी सीखी। किताब का नाम अल-खसाइसुल अब्बासिया। राइटर का नाम बता दूं? पढ़ तो पाइएगा नहीं, अरबी में है, उर्दू में भी आ गई है। किताब का नाम शेख मोहम्मद जाफर, राइटर का नाम शेख मोहम्मद जाफर। शेख मोहम्मद जाफर कौन है? कहा कि इल्म के पहाड़ का नाम है शेख मोहम्मद जाफर। इल्म के पहाड़ का नाम आयतुल्लाह थे, इल्म के पहाड़ का नाम है। दुनिया कहाँ उलमा को झुठला पाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की खिदमतों को कहाँ फरामोश कर पाएगी? सुभान अल्लाह। इल्म के पहाड़ थे, सब कुछ आता था, तकरीर करना नहीं आता था। अपने आप में कुड़ते थे कि यार ये क्या है, जब इस इल्म का फायदा ही क्या जब दूसरों तक न पहुंचा सकूं। एक पे तफसीर की किताब, एक पे मसाहब की किताब, फजाइल पढ़ लें, मसाहब पढ़ लें। जाके इमाम हुसैन के रोजे में रोते रोते मौला या तो इल्म छीन लो, या तो तकरीर का मादा दे दो, या तहरीर का मादा दे दो, कुछ भी तो दो। खाम में देखा कि करबला का मैदान है, सुल्तान करबला के खैमे लगे हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। किसी ने बताया वो सरकार हुसैन के खैमे लगे हैं। शेख जाफर पहुंचे, हुसैन ने कहा आ गए शेख। शेख जाफर मौला ने हबीब से कहा हबीब हमारे पास तो कुछ और है नहीं, खैमे में जरा सत्तू पड़ा ही से खिला दे। तारीख कहती है ख्वाब में शेख जाफर ने 2 चमचे सत्तू खाए और उठने के बाद वो किताबें लिख दी। कैसे बैठे हो भैया यार, कहाँ ऐसी ऐसी किताबें लिख दी कि जितने उलमा है शेख जाफर की किताबों को ऐसे ढूंढते हैं कि मैं बता नहीं सकता। शेख जाफर की किताब की फौरन रख लिया। अल-खसाइसुल अब्बासिया में लिखते हैं कि अली ने ये सोचा कि देखूं अब्बास कहां तक तलवार सीख चुके हैं। कहा मेरे लाल ये बाग है, इस बाग की रखवाली करना, देखो किसी को जाने ना देना। अब्बास बाग के बाहर खड़े हैं, गुजरी। देखिए जो भी पढ़ता है वो सुन के पढ़ता है और पूरा नहीं पढ़ता। जाहिर है जब सुन के पढ़ेगा तो पूरा कहाँ पढ़ेगा। किताब का नाम मैंने बता दिया, पूरा वाकया जाके पढ़ लीजिएगा। मिनोअन निस शब गुजरी, एक सवार आया, अब्बास से कहा मुझे बाग में जाना है। अब्बास ने कहा मेरे बाबा ने कहा है ना जाने देना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्बास ने कहा मेरे बाबा ने कहा है ना जाने देना। सवार ने कहा मैं तो जाके रहूंगा। अब्बास ने कहा तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए। अगर तू क्या मलकुल मौत भी आ जाए, अंदर नहीं जा सकता। तो सवार ने कहा फिर तलवार निकालो। अब्बास ने कहा मेरे बाबा ने कहा है पहले वार न करना। बाबा ने कहा पहले वार न करना, पहले तू तलवार निकाल। सवार ने तलवार निकाली, अब्बास ने तलवार निकाली। एक ताजिर था, अब तो सोचे होंगे तू नया आ गया। क्या कहने, क्या कहने। हाँ यही तो असल वाकया है। एक ताजिर था, उसने अपनी बीवी से कहा ऐसा है कि ऐसा कर कि मुझे सुबह ही तिजारत पे जाना है, मेरे लिए अभी कुछ बना दे,
ताकि मैं खा के चला जाऊं। वो गई, निश्शब्द गुजर चुकी थी। उसने क्या देखा अजीब मंजर कि दो जवान हैं, तलवारें चमक रही हैं। अगला आदमी वार करता है, जवान काट कर देता है। ये जवान वार करता है, अगला आदमी काट कर देता है। ये देखते देखते इतनी मोह हो गई कि भूल गई मेरे शौहर ने क्या कहा था। सुभान अल्लाह, मेरे शौहर ने क्या कहा था। लड़ाई होती रही, जंग होती रही, यहाँ तक के अनकरीब था कि सुबह सादिक में मुदारो, सवार अपने घर, अब्बास अपने घर। अब ये चौकी, मेरा शौहर तो बड़ा जालिम है, मुझे कत्ल कर देगा। ये दौड़ के घर आई, क्या देखा शौहर गुस्से में खड़ा। कहाँ थी? बीवी ने कहा तुझसे क्या मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बोल कैसे रही है। कहा सही तो बोल रही। कहा तुझे मालूम नहीं है कि मैं तुझे कत्ल कर सकता हूँ। बीवी ने कहा हिम्मत है तो कत्ल करके दिखा। जुमला ही नहीं पहुंचा, मैं क्या करूं। हिम्मत है तो कत्ल करके दिखा। सामने तलवार थी, शौहर ने निकाली, बीवी ने तो तलवार निकाल ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीखेंगे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसका शौहर जो भी वार करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी बीवी उसका काट कर दे। सुभान अल्लाह। जो भी ये वार कर रहा है इसकी बीवी, अब इसने ये डर गया, कहने लगा कि पूरे मोहल्ले में मेरे वार की कोई काट नहीं जानता। क्या कहता में बैठी है और आज तक ये फन छुपा के रखा। कहा कौन सा फन, कहा इतनी अच्छी तलवार चलाती है। वो जॉब गई, कहा मैं तलवार नहीं जानती। कहा फिर माजरा क्या है। कहा एक जवान था, इतनी खूबसूरती से लड़ रहा था। जवान था, इतनी खूबसूरती से लड़ रहा था कि जैसे जैसे वो तलवार चला रहा था, मैंने वैसे वैसे तलवार चला दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वार की काट हो गई। जिसकी हल्की सी झलक देख के जिसकी हल्की सी जंग देख के औरतें बहादुर हो जाएं। क्या अब्बास की बहादुरी का क्या आलम होगा। अब्बास आए मस्जिद में, अली ने नमाज पढ़ाई। हाँ मेरे लाल कोई आया तो नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच के भी नहीं बोल रहा, कोई आया तो नहीं था। जो सुना है उस पे तो आपने मुस्कुरा दिया, जो नहीं सुना उस पे बोल दीजिएगा। अब्बास ने कहा बाबा आया था एक सवाल, फिर चला गया। कहा बाबा आपने कहा था ना जाने देना। सुभान अल्लाह। कैसे हो सकता था वो बाग में चला जाए। लेकिन अब्बास के चेहरे पे जरा उदासी थी। कहा मेरे लाल उदास क्यों हो। कहा बाबा मामला ये है कि आपने कहा कि जो वार मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के वार तुम जानते हो कोई नहीं जानता बाबा, लेकिन मैं जो भी वार करता था सवार उसकी काट कर देता था। क्या हमारे अलावा कोई और वार जानता है। अली ने कहा मेरे लाल अब्बास कोई नहीं जानता। क्या तेरा बाप अली भी नहीं जानता है। तेरा बाप अली। बाबा मतलब। कहा मेरे लाल वो मैं था। मौला अब्बास रोने लगे। कहा मेरे लाल कलेजे से लगाया। कहा मेरे लाल मैं तो देख रहा था कि मैंने दूसरा अली बनाया कि नहीं। बता दो मसाइल पढ़ दूं, लेकिन मैंने सोचा दूसरा अली बना के नहीं। ये है अब्बास। जंगे सिफ़ीन आ गई, बस एक झलक, बस पूरा फजाइल पढ़ूंगा तो कयामत की सुबह नमूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फजाइल खत्म नहीं होगा। देखिए अब्बास के माने भी शेर हैं, हैदर के माने भी शेर। दो लफ्ज़ हैं, हैदर अब्बास। हैदर के माने भी शेर, अब्बास के माने भी शेर।
शिकार को चीर फाड़ के अलग करके फेंक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर को कहते हैं तो अपने शिकार को चीर फाड़ के अलग करके फेंक दे, लेकिन अब्बास उस शेर को कहते हैं जो अपनी जगह से नजरें उठाए शिकार खुद ब खुद गिर जाए। करबला क्या है, वफा क्या है, शुजाअत क्या है? करबला क्या है, वफा क्या है, शुजाअत क्या है? पूछो अब्बास से ज़ब्त शुजाअत क्या है? पूछो अब्बास से ज़ब्त शुजाअत क्या है? जो निगाहों पर रोक लेता है लाखों का हुजूम, जो निगाहों पर रोक लेता है लाखों का हुजूम, उसको तलवार उठाने की सलवात पर मोहम्मद। अब्बास उस शेर को कहते हैं जो अपनी जगह से खाली नजरें उठा दे, शिकार खुद ब खुद जोर से गिर जाए। जंगे सिफ़ीन आई, इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, मिंबर पे हूँ, रवायत नहीं सुनी है आपने, और यकीन है मुझे कि आप रायगा नहीं करेंगे, इसलिए कि आप हक नहीं मारते, इसलिए कि आपका रहबर आदिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर मौला अब्बास के बहुत अच्छे दोस्त, साथ में उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। एक दिन इब्राहिम ने पूछा, अब्बास तुम्हें कैसी शजाअत पसंद है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्बास से पूछा जा रहा है तुम्हें कैसी शजाअत पसंद है? एक मतलब अब्बास ने इब्राहिम की आंखें डाल के आंखों में आंखें डाल के कहा, ए इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, मुझे तो ऐसी शजाअत पसंद है कि आधा लश्कर ये सुन के मर जाए मैदान में। सुन के मर जाए। जब अच्छे जुमले आया करें तो उसकी कीमत अदा करिए। के मैदान में अब्बास आ गए, आधा लश्कर ये सुन के ही मर जाए। अब इब्राहिम ने कहा, इतनी अच्छी तलवार चलाते हो, इतना अच्छा नाइजा चलाते हो, इतनी अच्छी घुड़सवारी करते हो, अब तुम्हें किस दिन का इंतजार है? हुसैन के वास्ते जो अब्बास ने कहा है, जिगर की ताकत लगा के आपके अज़हान आलिया तक पहुंचा रहा हूँ, रायगा न करिएगा। कहा ये बताओ अब तुम्हें किस दिन का इंतजार है? कहा ए इब्राहिम, अब्बास को उस दिन का इंतजार है कि जब मेरा बाबा अली मुझे अपने पहलू में खड़ा करके मेरे कांधे पर हाथ रख के कहे, अब मुझे लश्कर की जरूरत नहीं है। अपने पहलू में खड़ा करके कहे, ए दुनिया वालों, अब हमें लश्कर की जरूरत नहीं, मेरा अब्बास आ गया ना, वही पे लश्कर है, यही लश्कर है। अब अली ने जंगे सिफ़ीन में ऐलान किया, मेरे बेटों में से कौन सा बेटा है जो जंग करने जाएगा? इमाम हसन खड़े हुए कहा बैठ जाओ, इमाम हुसैन खड़े हुए कहा बैठ जाओ। ऐलान सुनो, मेरे बेटों में से कौन सा बेटा? उनको मेरे बेटों में से कौन सा बेटा जलाने जाएगा? मेरे बेटों में से कौन सा बेटा जलाने जाएगा? के बाद नबी के बेटे मेरे बेटों में से कौन सा बेटा है जो जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख कहते हैं मोहम्मद हनफिया का, हमरे लाल करीब आओ, मोहम्मद हनफिया को भेजा मैदान में। वो एक जनकी है, खुदा की कसम, जो फजाइल ना सुने आप। मोहम्मद हनफिया की शजाअत जानते हैं? 4 अंगुष्ठ ज़रा बड़ी थी। कहा बाबा ये ज़रा थोड़ी बड़ी है, लोहे की होती है ज़रा, ये ज़हन में रखिएगा। कहा बाबा ज़रा थोड़ी बड़ी है। कहा मेरे लाल सही कर लो।
सुभान अल्लाह। सांप से तोड़ दी। 4 अंगुष्ठ यूं यूं तोड़ दी। दूसरी मिसाल बता दूं, उस दौर का जो सिक्का था मोहम्मद हनफिया उंगलियों में रख के अगर ऐसे कर देते थे तो पता नहीं चलता था किस सन का है। क्या कहना है, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर कहावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कर दे तो बता नहीं सकते कि ये सिक्का है कि चांदी है, खाली सब गायब हो जाता था। ये है बहादुरी मोहम्मद हनफिया की। मोहम्मद हनफिया आए मैदान में, वो जंग की अब कैसी जंग की होगी अली के खून में। सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक शामी निकला और कहने लगा मोहम्मद हनफिया से, मोहम्मद हनफिया को चिढ़ाने के लिए कि तुम्हें ही भेजते हैं अली बार बार, हसनैन को नहीं भेजते, तुम्हें कम चाहते हैं, हसनैन को ज्यादा चाहते हैं। जवाब सुन के आप तुम्हें मुझे तड़पा देंगे आप। क्या तुम्हें भेजते, हसनैन को नहीं भेजते? मोहम्मद हनफिया ने कहा जालिम सुन, हसनैन मेरे बाबा की आंखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन है मेरे बाबा की आंखें, मैं हूँ अपने बाबा का हाथ। जब कोई आंखों के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को सिपा बनाया जाता है। की आंखें हैं, मैं उनका हाथ हूं। और जब भी आंखों पे कोई बार आता है तो हाथों को सिपर बनाई जाती है। इसलिए मेरे बाबा मुझे बार बार भेजते हैं मैदान में। तारीख कहती है कि मोहम्मद हनफिया वापस आए पसीने में शराबोर। मौला अली ने कहा मैं खुद जाता हूं बेटा। नकाब डाली, मैदान में आए। अब सब इसमें पड़े हैं कि अली है कि कोई और। खुदा हुसैन का वास्ता, अली है कि कोई और। अब दोनों में बहस होने लगी, मेरे सामने और हमारे हाथ में। कोई कहे अली, कोई कहे अब्बास, कोई कहे इसका बेटा, कोई कहे लश्कर वाला। हमारे हाथ में जुमला कहा कि तुम अभी बता देता हूँ अली है कि कोई और। तो उसने तरकीब बताई है, सुनने के बाद अगर चुप रहेगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। कहा कैसे? कहा पूरे लश्कर से कह दे कि मिल के हमला करे। अगर सवार पीछे हटे तो अली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सवार पीछे हटे तो ये कोई और है, और अगर पूरा लश्कर पीछे हटे ये अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पूरा सवार पीछे हटे, पूरा लश्कर, तो समझो अली है। और अगर सवार पीछे हटे तो समझो कोई और है। और पूरे लश्कर ने एक बैग हमला किया। तारीख कहती है जैसे जैसे लश्कर करीब आ रहा है, मौलाए कायनात इत्मीनान से बैठे हैं। सुभान अल्लाह। लश्कर और करीब आया, और करीब आया, और करीब आया, और करीब आया। जुल्फकार हाथों में है। अब अली को क्या करना चाहिए? आगे वार करना चाहिए ना, लेकिन अली ने तलवार नाम में रखी। सुभान अल्लाह। जो आपके मशवरे का मोहताज हो उसे अली कहाँ कहते हैं? सुभान अल्लाह। जहाँ से इंसानियत पहुँच जाए वो अली की वहां से इब्तिदा होती है, जहाँ से अहमियत खत्म हो जाए। अली ने तलवार नाम में रखी। लश्कर और करीब आया, और करीब आया, और करीब आया। बिल्कुल जब 2 कमान या उससे कम का फासला रह गया तो अली ने जुल्फ़िकार नहीं निकाली, खाली नकाब उलट दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलके
तलवार नहीं निकाली, खाली नकाब उलट दी। अब सामने देखा लश्कर ने अली, पहली सब दूसरी पे गिरी, दूसरी वाली तीसरी पे, तीसरी वाली चौथी पे, चौथी पांचवी पे, पांचवी छठी पे, छठी सातवीं पे। बगैर तलवार चलाए भी जान गया, कुचल के मर गए सब, कुचल के। ये है अली। अली वापस आए, क्या देखा? जनाब इब्राहिम जमीन में लेटे। जुमला नहीं पहुंचा। जनाब इब्राहिम जमीन में लेटे रो रहे। कहा मालिक क्या बात है? क्या मौला देखिए इसको, ये जिद पे अड़ा है कि मैदान में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम इब्न मालिक सुभान में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। काफी मालिक भेज दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक भेज दो। काम हो रहा है तो अभी कम सी नहीं। अली ने तो जुमला कहा है, काम मालिक के अस्तर भेजना तुम्हारा काम, बचा के लाना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नारे में न शर्माइए, लेकिन नारा जोर से लगाइए। भेजना तुम्हारा काम, बचा के लाना अली का काम। तारीख कहती है कि मौला अब्बास, टाइम भी ज्यादा हो गया है, मौला अब्बास को अब मैदान में लोगों ने कहा, या अली हम आपके हमले की ताब नहीं ला पा रहे, आप जाइए किसी और को भेजिए। अली आए खेमे में, अब्बास को बुलाया, मेरे लाल इधर। सुभान अल्लाह। मैदान में जाओगे? आओ, मैं तो सुबह से आपसे कह रहा हूँ कि भेज दीजिए, भेज दीजिए, सुभान अल्लाह। मुझे एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर। अली ने मुस्कुराते हुए सीने से लगाया, कहा मेरे लाल अब तुम्हारा नंबर। सुभान अल्लाह। अमामा अपना पिनाया, नालायन अपनी, जुल्फकार अपनी, कमर में पटका अपना, रहवार अपना, यानी मुजस्सम अली बना दिया। वक्त नहीं है, नहीं तो फिर तफसील से बयान करता। मुजस्सम अली बना दिया। अब्बास आ गए मैदान में। अब लोगों ने देखा कि वार वही, रफ्तार वही, काट वही, रहवार वही, जुल्फकार वही। अब लोगों ने कहा, या अली ये गलत बात है, आपने कहा था हम नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आपने कहा था हम नहीं आएंगे, आप फिर आ गए। तारीख कहती है कि अमर यास ने कहा कि अरे ये अली नहीं है, ये कारी अली का बेटा दूसरा अली। सुभान अल्लाह, दुश्मन। सुभान अल्लाह। बस बहुत जल्दी जुमला सुन लीजिए। अमर यास ने कहा ये दूसरा अली है, इसकी कलाइयों में अली छुपे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सामने सासा नाम के पहलवान को बुलाया, कहा बहुत डींगे मारता था ना, कि इनसे लड़ता हूँ, इनसे लड़ता हूँ, 10,000 से 50,000 से। जारी जमान की जमान का सरकार किला, तो मैं समझूंगा कि तू 50,000 से लड़ता है। उसने कहा मेरी ये तौहीन है कि उस बच्चे से लड़ूं। सुभान अल्लाह। मेरे मुकाबले में तकरीबन 50,000 आदमी होने चाहिए। पहले अपने एक बच्चे को भेजा, अब्बास ने कत्ल कर दिया, दूसरे को भेजा, तीसरे को, चौथे को, अब ये पागल हो गए, ये कौन है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मौला अब्बास ने कहा मैंने इसलिए कत्ल भी नहीं किया था कि तू डरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आ गए थे तो कत्ल कर दिया, हाथ जोड़ रहा हूं तो जुमला आएगा ना हो। वो तो आ गए थे इसलिए कत्ल कर दिया। अब इसने कहा कि कितने तरीके से जंग जानते हो तुम? अब्बास ने कहा पहले तू बता। उसने कहा नहीं बच्चे हो तुम, पहले बताओ। अब्बास ने कहा तू जैसी चाहे वैसी जंग कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 3 तरीके की जंग जानता हूँ। अब्बास ने कहा मैं 3 तरीके की जंग जानता हूँ। अब ये घबरा गया, 3 तरीके की जंग कहाँ से पैदा हो गई? मैं तो यही तलवार वाली जानता हूँ। तो और कौन सी है? क्या पहला तरीका कि कह दूं कि मर जा तो मर जाएगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। पहला तरीका कि कह दूं कि मर जा। जबान की जंग,
दूसरी आंखों की जंग। सुभान अल्लाह। आंखों वाली क्या है? अगर मैं वैसे देख दूं जैसे मलकुल मौत देखता है तो तुम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारायण हरि। तू मर जाएगा। तीसरी कहा ये तलवार वाली। उसने कहा मुझे तो यही वाली आती है, लेकिन तुम बच्चे हो, मुझे तरस आ रहा है। खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जो अब्बास ने जुमला कहा है वो समझ लीजिएगा। कहा अब्बास तुम अभी बच्चे हो, तरस आ रहा है, वापस चले जाओ। अब्बास ने कहा वापस जाना होता तो आता क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, खुदा की कसम जो जुमला आने वाला है। कहा कि आना जाना होता तो आता क्यों? कहा लेकिन हमें तुम बच्चे हो, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारे बचपने पे। हाथ जोड़ रहा हूं खुदा हुसैन का वास्ता, जो अब्बास ने जुमला कहा उसने कहा तुम्हारे बचपने पे मुझे तरस आ रहा है। अब्बास ने कहा मेरे बचपने पे तरस न खा, अपने बच्चों पे तरस खा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपने पे तरस न खा, अपने बच्चों पे तरस खा कि उनका क्या होगा तेरे बाद। अपने बच्चों पे तरस खा। इसने कहा अच्छा तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम बच्चे हो, पहले तुम वार कर लो फिर मैं करूंगा। अरे अब्बास ने कहा क्या कहा? कहा पहले तुम वार कर लो फिर मैं, पहले तुम वार कर लो फिर मैं, पहले तुम वार करो फिर मैं। अब्बास ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा पहले वार करके अपने दिल की तमन्ना निकाल ले, इसलिए कि अब्बास के वार के बाद लक्ष्य फिर नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास के वार के बाद लफ्ज़ फिर नहीं आता। अब्बास ने वार कर दिया तो फाइनल मर जाएगा। अब्बास ने कहा संभल, उसने बहुत देर तलवार चलाई। अब्बास ने कहा बस संभल जा। तलवार चलाई, असहाब में शोर हुआ, जाली गजब हो गया। क्या कहा? अब्बास का वार खाली चला गया। अब्बास मुस्कुराए, अली मेरा बेटा। अली मुस्कुराए, कहा अब्बास मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद जब घोड़े ने जुम्बिश की तो आधा जिस्म उसका इधर गिरा, सुभान अल्लाह, सुभान आधा इधर गिरा। इतनी सफाई से तलवार चला दी अब्बास ने कि थोड़ी देर तक जिस्म गिरा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफाई से चला दी कि जिस्म वहीं रुका रहा। जब घोड़ा दौड़ा आधा इधर उधर, आधा इधर, इतने में शामी निकला। एक शामी निकला एक घोड़ा लेके, जो मौला अब्बास के खैमे का घोड़ा। कहा अब्बास देखो छीन के ला रहा हूँ। अब्बास छीन के ला रहा हूँ। अब्बास ने घेरे घोड़े को एड़ लगाई, नेज़ा हाथ में लिया, उसके पटके में हाथ डाला, उठा के पीछे फेंका। चलते हुए घोड़े से अब्बास ने उस घोड़े पे कदम रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हुए घोड़े से इस घोड़े पे उस घोड़े पे कदम रखा। अरे मतलब आके कहा बाबा एक शामी ने कहा था कि छीन के ला रहा हूँ। अब्बास को मतवाली ने सीने से लगाया, ए मेरे लाल वो तो चुरा के ले गया था, छीन के तो तू लाया। मेरा लाल वो तो चुरा के ले गया था, वो चुराएगा छीनेगा कहाँ से? यानी अगर कोई किसी की मिल्कियत पे कब्जा करे तो वो चोरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्कियत अली की है, कहा वो चुरा के ले गया था मेरे लाल। यही वजह है मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो आंसू बहाया जाता है अब्बास के नाम पे। इतना बड़ा बहादुर होने के बाद भी अब्बास के दिल की तमन्ना नहीं निकली। पता नहीं क्यों कितना दर्द है इस नाम में। मैंने यही नहीं कहीं भी गया मैं, जब भी मौला अब्बास की मसायद पढ़े बरजस्ता आंखों से आंसू गिरने लगते। कल भी आपने मौला अब्बास की मसायद सुनी, आज एक रवायत सुना दूं आपको।
बात अर्ज कर दूं, वक्त से तशरीफ लाया करिए ताकि लेट ना हो सके। एक रवायत सुना दूं आपको। ठीक 8:30 बजे मेंबर पे आ जाता हूँ मैं। आप लोग भी वक्त का ध्यान रखें तो मैं भी थोड़ा सा जल्दी से उतर आऊँ। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन है, हुसैन का जख्मी बदन है, बीवी सैयदा बैठी हैं, इमाम हसन बैठे हैं, इमाम हुसैन बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने अजीब सी करवट ली और अपनी मादर गिरामी से पूछा, अम्मा ये मेरी दाहिनी तरफ कौन है? कहा मेरे लाल ये तेरे नाना रसूल खुदा है। कहा अम्मा उनके बगल में कौन है? कहा तेरे बाबा अली मुर्तजा है। कहा अम्मा ये मेरी दाहिनी तरफ कौन है? कहा मेरे लाल ये मैं हूँ तेरी दुखियारी माँ ज़हरा। कहा अम्मा आपके बगल में पहलू में कौन है? कहा ये तेरा भैया हसन है। कहा अम्मा ये बताइए मेरे सरहाने कौन दफन है? कहा मेरे लाल ये तेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा अम्मा मेरे पायती कौन दफन है? कहा मेरे लाल ये तेरा कड़िया जवान अली अकबर है। हुसैन ने एक जुमला कहा, अम्मा ये मेरे सीने पे किसका जनाजा है? कहा मेरे लाल ये तेरा 6 महीने का अली असगर है। अदादारो हुसैन ने तड़प के एक जुमला कहा, अम्मा मेरे पास सब हैं लेकिन फुरात पे मेरा गाजी अकेला है। अम्मा मेरे पास सब हैं, फुरात पे मेरा गाजी अकेला है। हुसैन को बड़ा ध्यान है गाजी का, खुदाई का। अदादारो बस एक रवायत पढ़ दूं जो अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ा करते थे। अल्लामा फरमाते हैं कि जब अहले हरम को रिहाई मिली और ये यजीद ने ऐलान किया कि जो शोहदा के सर हैं वो जिंदान में दे दिए जाएं, अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा, जो सर हैं वो दे दिए जाएं। शाम की औरतें कतार बना के खड़ी हो गई। जिंदान के अंदर अहले हरम है कि एक मरतबा जिंदान के दरवाजे पे एक शोर उठा, हटो बचो हुसैन के मेहमान हुर का सर आ रहा है। हुर का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के लिया और एक जुमला कहा, हुर तुमसे साकी कौसर की बेटी बहुत शर्मिंदा है कि जब तुम मेहमान हुए तो तुम्हें एक घूंट पानी भी न पिला पाई। मसाइल में शर्माया न करिए, मैंने बार बार ये कहा और आपको कह रहा हूँ कि मसाइल में न शर्माया करिए। मौला शाह सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मेरे फजाइल हुसैन के फजाइल अमीर बन के सुनो और हुसैन का मसाइल बहुत गरीब बन के सुनो। जज़ाकल्लाह, मौला कोई इल्ज़ाम न दे। कहा हुसैन के मेहमान हुर का सर आ रहा है। ज़ैनब ने कहा, हुर ज़ैनब तुमसे बहुत शर्मिंदा है, ऐसे वक्त में मेहमान हुए कि ज़ैनब तुम्हें 2 घूंट पानी भी न पिला पाई। उसके बाद एक मर्तबा जिंदान पे फिर हलचल हुई। कहा आप किसका सर आ रहा है? कहा हुसैन के दोस्त हबीब का सर आ रहा है। हबीब का सर आया, ज़ैनब ने इस्तकबाल किया। अज़ादारो अब के मर्तबा बहुत जोर से गिरिया हुआ। लोगों ने पूछा किसका सर है? कहा ये उम्मे लैला के चांद अली अकबर का सर आ रहा है। कैसे जुमला सुन लिया अज़ादारो आपने? उम्मे लैला के चांद अली अकबर का सर आ रहा है। अज़ादारो अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़ के आगे लिया, आगे बढ़ के सर ले लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी सर ले लिया। एक मर्तबा जिंदान के दरवाजे में फिर हलचल हुई। कहा किसका सर आ रहा है? कहा बस होशियार हो जाओ, अब हुसैन के अलम बरदार गाजी अब्बास का सर आ रहा है। बस अदादार जुमला आ रहा है, मातम करके उठिएगा, सारे मसाइल नहीं पढ़ना मुझे। अब्बास का सर आ रहा है, अब्बास का नाम आया। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा, ज़ैनब आगे बढ़ी। अदादारों अब्बास का सर करीब आया, ज़ैनब और करीब आई। अब्बास का सर और करीब आया, ज़ैनब और करीब आई। अदादारों अब्बास के सर पे एक कपड़ा पड़ा था। ज़ैनब ने कांपते हुए हाथों से उस कपड़े को हटाया और एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी आगोश में अब्बास का सर लिया। अल्लामा ने जुमला पढ़ा है, सुन लो क़यामत हो जाएगी। अल्लामा फरमाते अब्बास का सर तख्त में था, आंखें खुली हुई थी, ज़ैनब की गोद में आया। आज
एक मरता सूर हम जब तुम मरता सूर की तलाश फरमा कर जुमला रहा हूँ